जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम जून 2020 प्रथम पाली का प्रश्न पत्र लेकर के उपस्थित हैं। इसके पहले द्वितीय पाली का हम लोग देख चुके हैं। इसमें दिया है प्राकृत, संस्कृत, तुर्की और अंग्रेजी भाषा में आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, तो तुर्की शामिल नहीं है। रूढ़ शब्द यौगिक नहीं है, तो पीला जो है कि रूढ़ शब्द है, यौगिक नहीं है। फारसी शब्द है, तो दाग फारसी शब्द का भाषा का शब्द है। नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है। वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असहाय है। उपयुक्त कथन किसने किसके बारे में कहा था? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामचंद्र शुक्ल के लिए कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए कहा है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पंच विडाल में शामिल नहीं है, तो अहंकार नहीं शामिल है। अपभ्रंश या प्राकृतिक भाषा हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गिक बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ये कथन है किसका? तो रामचंद्र शुक्ल का है। 7-8 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लाई गई थी, परंतु ऐसा अगले पृष्ठ पर है, परंतु ऐसा निर्दिष्ट पीडीएफ धुंधला है, निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत्व सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गूंथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुँचा सकती हैं? सारे रचनाकाल को केवल आदिकाल, मध्यकाल, पूर्वकाल, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। साहित्य ऐतिहासिक के संबंध में उपयुक्त कथन है, तो उपयुक्त कथन है रामचंद्र शुक्ल का। आगे है, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए सुझाया गया। जॉर्ज ग्रिशियन द्वारा। द्रव्य सहाय प्रयास यानी द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्रकृति में रूपांतरित किया है, तो माइल धवल। लाला मदन मोहन की दीवान खाने का वर्णन करने वाला उपन्यास है, परीक्षा गुरु है। विश्वामित्र, मत्स्यगंध, राधा तथा नारद की वीणा नाटक में से उदय भट्ट का नहीं है, तो नारद की वीणा। अपने मनोवैज्ञानिक मनोविकार संबंधी निबंध करुणा में रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित किया है, तो क्या किया है? तो करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाली मनोविकार है। बाल वयम संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है, तो शेखर एक जीवनी में। मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है, तो इसमें है श्रीधर सरस्वती नहीं है। नई कहानी आग्रह की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत जीवन का यथार्थबोध और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न वर्ग है जो अपनी
जीवन शक्ति से आज की दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। उपयुक्त कथन किस लेखक ने नई कहानी के संदर्भ में कहा है? तो कमलेश्वर हैं। शक्ति कवित्वबीजः रूपः संस्कारः विशेषः, अर्थात कवित्व निर्माण में बीज रूपी विशिष्ट अलंकार को शक्ति कहते हैं। प्रतिभा के विषय में उक्त उदाहरण है तो आचार्य दंडिका। किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? तो दंडी ने मानी है। सही कथन है। रिसर्च जिसे संप्रेषण कहते हैं, रिसर्च जिसे संप्रेषण कहते हैं, वह भारतीय काव्य शास्त्र की साधारीकरण का ही एक रूप है। बिंबवाद से संबंधित आचार्य हैं तो एजरा पाउंड। आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है तो सत्ता के प्रति मोह। हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्र देखना हो तो विवाह के समय गुलाम सी लिखी हुई स्वस्थ बालिका को 5 वर्ष बाद देख लीजिए। उस समय असमय प्रौढ़ हुई दुर्बल संतान की रोगिणी पीली माता में कौन सी विवशता, कौन सी रुला देने वाली करुणा न मिले। उपयुक्त कथन है महादेवी वर्मा का। स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है तो सतीत्व ही स्त्रीत्व है। मार्क्सवादी दर्शन का वह पक्ष जिससे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की असहमति थी तो वर्गहीन समाज की स्थापना। खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्णवृत्तों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत प्रकट किया है। किसके लिए? तो प्रिय प्रवास ग्रंथ के लिए किया है। मुक्ति बोध की रचना नहीं है, शुद्ध कविता की खोज। धूमिल ने रोटी और संसद कविता में 3 आदमियों का जिक्र किया है। हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ाने वाली कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। उपयुक्त कथन उद्धृत है रश्मिरथ की भूमिका में। तेरा मेरा मनुआ कैसी ईक हुई री, मैं कहता हूँ अखियन देखी, तू कहता कागद की लेखी। उपयुक्त पंक्तियों के संदर्भ में सही मंतव्य नहीं है तो वाह आडंबर की प्रतिष्ठा। अध्यात्म रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी की थी विद्यापति के संदर्भ में। माता पिता के संबंध विच्छेद
से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है तो आपका बंटी। लक्ष्मी दासनी पात्र है मैला आंचल उपन्यास का। गोदान उपन्यास का होरी राम रहने वाला किसान था, बेलेरी गांव का। राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं तो मास्टर मोतीराम और बाबू रामाधीन। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है तो उसने कहा था, मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक है कामना। इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग की साहित्य में वांछनीय नहीं है। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में यह बात कही। सन्यासी नाटक की भूमिका में नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। ये संवाद है लहरों की राजहंस नाटक के। अभिजात्य वर्गीय परिवार की कठोर अनुशासनबद्धता की, जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्रण करने वाला नाटक है अंजो दीदी। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का पहला भाग है। मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक हैं विष्णुचंद्र शर्मा। केशवदास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। उसने वह सहृदयता और भावुकता भी नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री के लिए अपने पंडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ राजभाषा के बारे में प्रावधान है तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी। शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। हरि कृष्ण प्रेमी के नाटक की प्रमुख स्वर हैं तो प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता, सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना। विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास है तो परिशिष्ट और चक्रव्यूह, गिरिराज किशोर और श्रवण कुमार गोस्वामी। राम भक्ति शाखा के कवि हैं तो स्वामी अग्रदास, नाभादास और हृदय राम। स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है एक जमीन अपनी यानी चित्रा मुदगल तथा दूसरा है मुझे चाँद चाहिए सुरेंद्र वर्मा। दंती वर्ण है ध। गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है तो उपन्यास है जुगलबंदी तथा लोग। निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया हताशा और आत्मपरख नायकों की एक अकेलेपन और अलगाव की। रस के संबंध में कहा गया है तो यह अलौकिक आनंद लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है।
रूसी रूपवाद के प्रतिकूल अवधारणाएं हैं रसवाद और मार्क्सवाद। रामविलास शर्मा की पुस्तकें हैं, तो रामविलास शर्मा की पुस्तकें हैं प्रेमचंद और उनका युग, परंपरा का मूल्यांकन। दिनकर की काव्य की विशेषताएं हैं, दिनकर के काव्य की विशेषताएं हैं जातिवाद व्यवस्था का विरोध, युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं, तो हिम किरीटिनी है तथा हिम तरंगिणी है। आगे की काव्य हैं भग्नदूत और चिंता तथा चिंता। जयशंकर प्रसाद की काव्य पंक्तियां हैं मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी और मेरी आँखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे। झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं तारा, जयदेव, सोमराज तथा रावत। जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास है धरती धन न अपना, मुट्ठी भर कांकर। स्कंदगुप्त नाटक में दीवसेना द्वारा गाए तथा प्रस्तुत किए गए गीत हैं भरा नैन। गीत क्या है, तो भरा नैनों में मन रूपा, किसकी छलिया का अमल अनूपा, शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, राका में रमणी यह किसकी मधुर प्रकाश। भारतेंदु की मौलिक नाटक रचनाओं का प्रहसन है वैदेही, हिंसा हिंसा न भवति, अंधेर नगरी। शरद जोशी द्वारा रचित निबंध संग्रह हैं जीप पर सवार इल्लियां तथा यत्र तत्र सर्वत्र। हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध संग्रह है तुलसी चंदन घिसे तथा एक भोर जुगनू की। नामवर सिंह द्वारा रचित पुस्तकें हैं कहानी नई कहानी तथा इतिहास और आलोचना। 1936 ईस्वी में प्रकाशित कृतियां हैं, तो 1936 में प्रकाशित कृतियां हैं कामायनी तथा राम की शक्ति पूजा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में सही बातें सही हैं, तो वो है कबीर की अपेक्षा खुसरो द्वारा बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। खुसरो की समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिस कर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। सूचीबद्ध करना है। पश्चिमी हिंदी बुंदेलखंडी, पूर्वी हिंदी बघेली, बिहारी हिंदी मगही, राजस्थानी मेवाती। सुमेलित करना है। चिंतामणि त्रिपाठी, काव्य प्रकाश, भूषण छत्रसाल दशक, देव रस विलास, लाल कवि छत्र प्रकाश। पात्रों द्वारा संबंध कहानियों के साथ सही सुमेलित, तो विशंभर, आहुति, रणजीत, मिसपाल, तरन, माया दर्पण, नवल किशोर, दुलाई वाली। निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित, तो आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा, अनुसंधान और आलोचना डॉक्टर नगेंद्र, आचरण की सभ्यता अध्यापक पूर्ण सिंह, वाद विवाद
संवाद, वाद विवाद संवाद, नामवर सिंह। यहाँ रघुवर सहाय आत्महत्या के विरुद्ध केदारनाथ सिंह जमीन पक रही है, कुंवर नारायण सिंह आत्मजयी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना काठ की घंटी। पुनः मिलान करना है, सुमेलित करना है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आनंद कादम्बनी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, समालोचन चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु रामकृष्ण गोस्वामी और सार सुधानिधि सदानंद मिश्र। उपन्यासों को सुमेलित करना है, महंत रामदास मैला आंचल ये पात्र हैं। यहाँ तमस में है मुराद अली, झूठा सच कंचन, मानस का हंस कैलाश नाथ। पात्रों को सुमेलित कहानियों से कालिंदी चरण पत्नी, मालती ग्राइग्रीनी, शामनाथ चीफ की दावत, सुबोध जिंदगी और गुलाम। हिंदी की लोक नाट्य शैलियों को प्रदेशों के साथ सुमेलित करना, सांग हरियाणा, नौटंकी उत्तर प्रदेश, माछ मालवा मध्य प्रदेश, नाचा छत्तीसगढ़। सुमेलित करना है पुनः रम्य कल्पना, सैमुअल टेलर कालरिज, मूल्य सिद्धांत I.A. रिचर्ड, परंपरा की अवधारणा T.S. एलियट, उत्तर आधुनिकतावाद रोला बार्थ। भाषाओं को विकास का व्यवस्थित क्रम है, तो प्राचीन संस्कृत, लौकिक संस्कृत, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी। निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है, तो प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, ठेले पर हिमालय, गंधमादन तथा काल का जोखिम। अवधारणाओं के अनुसार कालक्रमानुसार सही क्रम है यथार्थवाद, उत्तर संचारवाद, विखंडनवाद तथा उत्तर आधुनिकतावाद। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कविता संग्रहों का सही अनुक्रम है, तो इत्यलम, कितनी नावों में कितनी बार, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ तथा है नदी की बांक पर छाया। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही क्रम बताइए, तो सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, खंजन नयन तथा पीढ़ी। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से नाटकों का सही क्रम बकरी 1974, एक और द्रोणाचार्य 1977, देहांतर 1987, भूख आग 1998 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध संग्रहों का सही क्रम है, तो त्रिशंकु है 1945, रेती के फूल 1954, शिरीष की याद आई 1995, आदि अंत और आरंभ 2001। दलित आत्मकथाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही क्रम में व्यवस्थित, तो अपने अपने पिंजरे 1995, जूठन 1997, मुर्दहिया 2010, शिकंजे का दर 2011।
मार्क्सवादी समीक्षकों की रचनाओं का प्रकाश वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। रांगे राघव, प्रगतिशील साहित्य के मापदंड, मुक्तिबोध, कमायनी एवं पुनर्विचार, शिव कुमार मिश्र, मार्क्सवादी चिंतन, साहित्य चिंतन, इतिहास तथा सिद्धांत एवं रामविलास शर्मा, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। कवियों को उनके जन्म वर्ष के आधार पर व्यवस्थित कीजिए तो बिहारी मती जसवंत देव। स्थापना दिया है संचारी भावों की उन्मेष द्वारा सहृदय समाज में रस निष्पन्न होता है। आर कह रहा है कि भरत की रस सूत्र की व्याख्याकारों ने इस तथ्य को अलग अलग तर्कों से पुष्ट किया है। ए और आर दोनों गलत हैं। प्रेम निजी भाव साहित्य में उसका चित्रण असामाजिक हो जाता है। आर कह रहा है कि क्योंकि प्रेम का चित्रण मांसल ही होता है जिसके कारण उसमें अश्लीलता आ जाती है। ए और आर दोनों गलत हैं। समर्पण सद्गुण भक्ति का मूल है। भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित रहा। ये सही है, दूसरा गलत है। शास्त्रीय विधानों में लोकात्मकता का स्पष्ट झुकाव है, इसलिए अभिनय की धार्मिकगत स्वभाव के अनुकूल लोकधर्मी और नाट्यधर्मी भेदों का शास्त्रीय विधान हुआ है। ए आर दोनों सही हैं। दलित लेखन स्थापित सांस्कृतिक व्यवस्था का विरोध कर सामाजिक समता का प्रस्ताव करता है। दलित लेखन स्थापित सांस्कृतिक व्यवस्था का विरोध कर सामाजिक समता का प्रस्ताव करता है। दूसरा है दलित लेखन राम मनोहर लोहिया के सामाजिक वैचारिक दर्शन से सर्वाधिक प्रभावित है। यह क्या है? दोनों ये सही है किंतु दूसरा गलत है।